अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि आज का हमारा ये तीसरा लेक्चर है सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के हवाले से। आज के हमारे इस लेक्चर में हम सी लैंग्वेज के ऑपरेटर और उसके कुछ टाइप्स के बारे में सीखेंगे। तो आज के हमारे जो टॉपिक्स हैं वो सी ऑपरेटर और उसके साथ ही साथ अर्थमेटिक ऑपरेटर और असाइनमेंट ऑपरेटर भी है। हम उनके एग्जाम्पल भी सीखेंगे। इससे पहले कि हम अपने लेक्चर की तरफ चलें, अगर आपने अभी तक हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली उसे सब्सक्राइब भी कर दें और वीडियोस पे फीडबैक ज़रूर दीजिए। तो आइए चलिए हम अपने लेक्चर की जानिब चलते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ऑपरेटर होता क्या है। तो उसकी डेफिनेशन ये है कि एन ऑपरेटर इज़ अ सिंबल दैट ऑपरेट्स ऑन अ वैल्यू और अ वेरिएबल। फॉर एग्जांपल, प्लस इज़ एन ऑपरेटर टू परफॉर्म एडिशन। इसका ये मतलब है कि ऑपरेटर जो है वो एक सिंबल होती है जो कि ऑपरेट करती है दो वैल्यूज़ और दो वेरिएबल्स पे। जैसे हम एडिशन परफॉर्म करते हैं प्लस साइन के थ्रू, दो वैल्यूज़ को हम ऐड करने के लिए प्लस यूज़ करते हैं, या दो वेरिएबल को हम आपस में प्लस करते हैं तो उसमें एडिशन की ऑपरेशन परफॉर्म होती है। तो हम कहलाएंगे कि वो एक जो साइन होगी वो ऑपरेटर कहलाएगा हमारा। तो सी लैंग्वेज में बहुत से ऑपरेटर्स यूज़ होते हैं। तो आज हम दो बेसिक ऑपरेटर्स के बारे में सीखेंगे। तो सबसे पहले इसकी कैटेगरी आती है सी अर्थमेटिक ऑपरेटर्स की। तो यूजुअली हम सबको पता है कि अर्थमेटिक ऑपरेटर होता क्या है। अर्थमेटिक ऑपरेटर जो है वो न्यूमेरिकल ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए होता है। An arithmetic operator performs mathematical operations such as addition, subtraction, multiplication, division, etc. on numerical values. अर्थमेटिक ऑपरेशन में हमारा एडिशन आ जाती है, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और रिमाइंडर भी आ जाता है, जो कि हम न्यूमेरिकल वैल्यूज़ या वेरिएबल्स पे अप्लाई करके वो ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। तो आइए हम उसका एक सिंपल एग्जांपल देखते हैं। ये उसका एक सिंपल एग्जांपल है जो मैंने यहाँ पर टाइप किया हुआ है। तो आइए हम कोडिंग की तरफ चलते हैं अपनी, और वहाँ पर इस एग्जांपल को हम एक्सक्लूड करते हैं कि इसमें हो क्या रहा है। तो यहाँ पर मैंने अपना एग्जांपल टाइप किया हुआ है डेव C++ में। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने हैश इंक्लूड स्टूडियो डॉट हैश के नाम से एक बिल्ट इन लाइब्रेरी ऐड की है प्रोग्राम में। उसके बाद मैंने जो प्रोग्राम का मेन फंक्शन हम डिफ़ाइन करते हैं वो डिफ़ाइन किया है इंट मेन के नाम से, और उसकी बॉडी बनाई है यहाँ पर, और उसकी बॉडी के अंदर ही हम सारा प्रोग्राम लिखते हैं। तो मैंने भी उसकी बॉडी के अंदर ही सारा प्रोग्राम इंसर्ट किया है। तो यहाँ पर मैंने तीन इंटीजर वेरिएबल बनाए हैं, इंट ए, बी और सी के नाम से, और मैंने ए और बी को इनिशियली वैल्यू यहाँ पर असाइन कर दी है। कांस्टेंट वैल्यू जो है हम असाइन कर चुके हैं जो रन टाइम पे चेंज नहीं होगी। और सी को हमने कोई वैल्यू असाइन नहीं की, ए को 9 और बी को 4 वैल्यू असाइन कर दिए। ये कांस्टेंट वैल्यू हमारी हो चुकी है और रन टाइम में अब चेंज नहीं हो सकेगी। और ये हमारा तीसरा वेरिएबल है सी, हम उसको एज अ रिज़ल्ट वेरिएबल यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हम एडिशन परफॉर्म करने के लिए ए और बी को एडिशन करेंगे, तो और उसकी वैल्यू जो है हम सी में स्टोर करवाएंगे। तो यहाँ पर सी इज़ इक्वल, ये असाइनमेंट ऑपरेटर है और ये अर्थमेटिक ऑपरेटर है एडिशन का। ए प्लस बी, ये दोनों वेरिएबल में एडिशन होगी और सी वेरिएबल में स्टोर हो जाएगी। और उसके साथ साथ ये क्या करेगा, प्रिंट एफ, ये बिल्ट इन फंक्शन है मैसेज प्रिंट करवाने के लिए। वो प्रिंट करेगा कि ए प्लस बी जो है वो इज़ इक्वल है %d के। %d इंटीजर के लिए यूज़ होता है स्पेसिफायर, और ये जो सी हमने वेरिएबल दिया है ये रिज़ल्ट का वेरिएबल है जिसमें हमारी रिज़ल्ट एडिशन की स्टोर होगी। तो अब वही मैंने सी यूज़ किया है और ए माइनस बी किया है सब्ट्रैक्शन के लिए। तो मैंने दोनों वेरिएबल के दरमियान सब्ट्रैक्शन की सिंबल इंसर्ट की अर्थमेटिक ऑपरेटर, और मैसेज प्रिंट करवाया है कि प्रिंट ए माइनस बी इज इक्वल टू %d सेम एज स्पेसिफायर यूज़ किया है। और सी रिज़ल्ट वेरिएबल मैंने यूज़ किया है जिसमें हमारी सब्ट्रैक्शन की वैल्यू अब स्टोर हो जाएगी, तो वो यहाँ पर प्रिंट कर देगा। ऐसे ही मैंने मल्टीप्लिकेशन के लिए यूज़ किया है सी इज इक्वल ए मल्टीप्लाई बाई
प्रिंट एफ किया है सेम वे से, और ऐसे ही मैंने डिवीजन भी यूज़ किया है प्रिंट और उसको प्रिंट करवाया है रिज़ल्ट। ऐसे ही मैंने रिमाइंडर भी यूज़ किया है। तो अब आइए चलते हम इसको कंपाइल और रन करते हैं प्रोग्राम को, और हम अपना आउटपुट देखते हैं। तो अब हमारी जो ए की वैल्यू है वो 9 है और बी की वैल्यू जो है 4 है। तो अब हम यूजुअली अगर हम अपने दिमाग से सोचें कि इनकी एडिशन जो होगी वो 13 होगी। तो आइए अब कंपाइल करके देखते हैं, और ये हमारा रन हो चुका है प्रोग्राम। तो यहाँ पर देखिए a प्लस बी जो हमने किया था उसकी वैल्यू कितनी आई है 13, मतलब हमारा आंसर सही आया है और एडिशन परफॉर्म हो चुकी है। और a माइनस बी मीन्स के 9 माइनस 4, तो हमारे एडिशन सब्ट्रैक्शन भी सही परफॉर्म हुई है। 5 9 इंटू 4 मल्टीप्लिकेशन भी हमारी सही परफॉर्म हुई है, और डिवीजन जो है वो भी हमारी सही परफॉर्म हुई है। 4 पॉइंट समथिंग आएगा, 4 पॉइंट समथिंग आएगा, पर ये इंटीजर वैल्यू है, इसके लिए हम यहाँ पर डिवीजन फ्लोटिंग पॉइंट नंबर शो नहीं हो रहे। और उसका रिमाइंडर जो है वो 1 बचेगा। अगर हम डिवाइड करेंगे 9/4 तो हमारा रिमाइंडर जो है वो 1 बचेगा। तो हमारा ये अर्थमेटिक ऑपरेटर का सिंपल एग्जांपल था। ये हमारी जो वैल्यू हमने रन टाइम पे नहीं दिए, पहले से ही उसको असाइन कर दी थी। ये हमारा एक सिंपल प्रोग्राम था। तो आइए अब चलते हैं हम दूसरे लेक्चर के दूसरे पोर्शन पे, जो है हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर्स। तो अब हमें पता होना चाहिए कि असाइनमेंट ऑपरेटर है क्या। तो यहाँ पर उसकी डेफिनेशन दी गई है कि एन असाइनमेंट ऑपरेटर इज़ यूज फॉर असाइनिंग अ वैल्यू टू अ वेरिएबल। जो असाइनमेंट ऑपरेटर है वो यूज़ होता है किसी वेरिएबल को कोई वैल्यू असाइन करना, मतलब उसमें स्टोर करवा देना और उसको वैल्यू असाइन कर देना कि ये इस वेरिएबल के वैल्यू है। तो उसको हम उस ऑपरेटर को हम यूज़ करते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। जो हमारा मोस्ट कॉमन यूज़ होता है असाइनमेंट ऑपरेटर वो है इक्वल की निशान जो ऑपरेटर सिंबल है वो हमारा मोस्ट कॉमन यूज़ होता है असाइनमेंट ऑपरेटर के तौर पे। तो असाइनमेंट ऑपरेटर में इक्वल की सिंबल आ जाती है, प्लस इक्वल साइन आ जाती है, माइनस इक्वल भी आ जाता है, मल्टीप्लिकेशन इक्वल आ जाता है, डिवीजन इक्वल और रिमाइंडर इक्वल। ये मुख्तलिफ जो है असाइनमेंट ऑपरेटर्स हैं जो कि उनका काम ये है कि वेरिएबल को वैल्यू असाइन कर देते हैं। तो आइए अब हम इनका एक सिंपल वर्किंग एग्जांपल देखते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक सिंपल वर्किंग एग्जांपल इसका लिख दिया है। तो इसको मज़ीद समझने के लिए हम अपनी कोडिंग की तरफ चलते हैं और वहाँ पर उसको इस प्रोग्राम को एक्सक्लूड करते हैं कि इस प्रोग्राम में क्या कुछ हो रहा है। तो आइए चलते हैं हम अपनी कोडिंग की तरफ। तो यहाँ पर मैंने अपना dev++ ओपन कर लिया है और यहाँ पर एक एग्जांपल मैंने लिख दिया है। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले एक बिल्ट इन लाइब्रेरी इंक्लूड की है #include studio के नाम से, जो एक बिल्ट इन लाइब्रेरी है। उसके बाद मैंने मेन फंक्शन डिफ़ाइन किया है, जैसे हम हर प्रोग्राम में अपना मेन फंक्शन डिफ़ाइन करते हैं इंटू मेन के नाम से। और ये उसकी बॉडी भी हमने बना दी है ओपन ब्रैकेट्स और ये क्लोजिंग, और इसके अंदर ही हम अपना सारा प्रोग्राम इंक्लूड करेंगे। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर 2 वेरिएबल इंटीजर के डिफ़ाइन की है, इंट a, जिसको मैंने इनिशियली वैल्यू जो है कांस्टेंट वैल्यू असाइन कर दी है 5, और अब ये रन टाइम पे वैल्यू चेंज नहीं होगी क्योंकि ये कांस्टेंट हो चुकी है। और दूसरा मैंने वेरिएबल रिजल्ट के तौर पर c बनाया है, जिसमें हम अपनी वैल्यूज़ को रिजल्ट के तौर पर स्टोर करेंगे। तो ये इसको वैल्यू मेरे को अभी तक कोई ऐसा नहीं की है। तो ये हमारा 2 इंटीजर वैल्यूज़ है। तो अब हम देखते हैं कि हमारा पहला जो ऑपरेटर था असाइनमेंट ऑपरेटर का वो था इक्वल। तो मैं अब ये करता हूँ कि सी जो हमारा ये वेरिएबल रिजल्ट वेरिएबल है हमारा, उसको मैं इक्वल कर देता हूँ ए के। तो अब इससे क्या होगा कि जो ए की वैल्यू होगी, ए की वैल्यू यहाँ पर है 5, वो असाइन हो जाएगी सी को, और सी को यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं थी तो यहाँ पर सी की न्यू वैल्यू जो हो जाएगी वो 5 हो जाएगी, और यहाँ पर c इज़ इक्वल टू a हो जाएगा। तो c की न्यू वैल्यू जो है वो a वाली वैल्यू 5 सेम हो जाएगी। और प्रिंट यहाँ पर मैसेज करेगा, ये बिल्ट इन फंक्शन है प्रिंट का, और यहाँ पर %d मैंने स्पेसिफायर के लिए यूज़ किया है इंटीजर के लिए, और यहाँ पर c रिजल्ट वैल्यू कॉल किया है, और ये प्रिंट करेगा c की न्यू वैल्यू जो के 5 है। ठीक है, एज सेम एज c प्लस इज इक्वल टू a।
अब ये दूसरा ऑपरेटर है प्लस इक्वल टू, तो इसका ये मतलब है कि ए की वैल्यू जो है 5 है वो प्लस करेगा सी की वैल्यू में। अब सी की वैल्यू क्या है और उसको सी को असाइन कर देगा कि अब सी की वैल्यू न्यू क्या है कि 5 है, न्यू वैल्यू सी की, तो ये क्या करेगा ए की वैल्यू 5 और सी की वैल्यू 5 आपस में प्लस करके और सी को ही असाइन कर देगा, तो सी की न्यू वैल्यू जो हो जाएगी वो 10 हो जाएगी। और यहाँ पर ये मैसेज प्रिंट करेगा। ये प्लस इक्वल टू ऑपरेटर, इसका ये मकसद है कि जो इसकी वैल्यू और उसकी वैल्यू आपस में प्लस करके और उसी वेरिएबल को असाइन कर दे। सेम एज यहाँ पर सी माइनस इक्वल टू ए। अब ये क्या करेगा, अब सी की जो न्यू वैल्यू है उसमें से माइनस करेगा ए की वैल्यू को और इक्वल किसके कर देगा, सी के, और मतलब जो रिजल्ट वैल्यू आ जाएगी वो फिर सी में रिजल्ट हो जाएगी, सेव हो जाएगी, स्टोर हो जाएगी। तो यहाँ पर सी की वैल्यू हमारी न्यू वैल्यू थी 10, तो हमने माइनस किया ए की वैल्यू को और असाइन कर दिया सी को, तो -5 किया तो हमारा रिजल्ट आना चाहिए सी इक्वल 5। तो सी की न्यू वैल्यू जो हो जाएगी वो सी इज 5 हो जाएगी। ये कमेंट से हमारे, ये रिजल्ट नहीं है, ये हमारे कमेंट से ये मैसेज जो है वो प्रिंट करेगा हमारे रिजल्ट। ऐसे ही मैंने मल्टीप्लिकेशन का यूज़ किया है, मल्टीप्लिकेशन इक्वल, तो सी की वैल्यू जो न्यू वैल्यू है अब जो है 5, वो क्या करेगा मल्टीप्लिकेशन कर देगा ए की वैल्यू से और असाइन कर देगा सी को, और सी में वो वैल्यू स्टोर हो जाएगी। तो 5 मल्टीप्लाई बाय 5 25 हो जाएगा और वो वैल्यू सी को सी में स्टोर हो जाएगी और वो मैसेज प्रिंट करेगा मल्टीप्लिकेशन की वैल्यू। ऐसे ही मैंने डिवीजन यहाँ पर यूज़ किया है, डिवीजन और इक्वल टू ए। तो अब 25 न्यू वैल्यू है सी की और 5 वैल्यू है ए की, तो वो डिवाइड करेगा तो हमारा आंसर जो आएगा वो 5 होगा और वो स्टोर हो जाएगा सी में ऑटोमेटिकली और मैसेज प्रिंट कर देगा डिवीजन का। और यहाँ पर रिमाइंडर भी मैंने यूज़ किया है, सेम एज रिमाइंडर इज इक्वल टू ए। अब हमारा 5 है, 5 डिवाइडेड बाय 5 जब होगा तो उसका रिमाइंडर बचेगा 0, मतलब सी की वैल्यू 5 है और ए की वैल्यू 5 है, 5 डिवाइड बाई 5 होगा तो हमारा रिमाइंडर जो बचेगा वो 0 होगा। तो रिमाइंडर, तो अब सी की वैल्यू जो न्यू हो जाएगी वो 0 हो जाएगी। और ये गेट सी फंक्शन मैंने यूज़ किया है स्क्रीन को होल्ड करने के लिए, और ये रिटर्न टाइप यूज़ किया है मैंने। अब इसको हम कंपाइल करते हैं तो अब देखिएगा हमारे इसके मुताबिक ही हमारी सारी वैल्यूज़ प्रिंट हो जाएगी। तो ये हमारा कंपाइल और रन हो चुका है। देखिए यहाँ पर सी की वैल्यू हमें असाइन नहीं की थी फर्स्टली, तो सी को इक्वल टू ए किया तो सी की वैल्यू 5 आ गई। सी प्लस इक्वल टू ए किया तो सी की वैल्यू 10 आ गई, मतलब 5 + 5 हो गया। वही 10 में से -5 हो गया ए की वैल्यू, तो फिर सी की वैल्यू 5 हो गई। वही फिर से 5 को मल्टीप्लाई किया ए की वैल्यू 5 से तो 25 वैल्यू हो गई सी की न्यू। और फिर क्या किया हमने कि सी की वैल्यू को ए से डिवाइड कर दिया, तो 25 को डिवाइड कर दिया ए की वैल्यू 5 से, तो हमारा फिर जवाब 5 आ गया। और रिमाइंडर के लिए हमने 5 को डिवाइड किया 5 से, तो उसका रिमाइंडर 0 आएगा, तो सी की वैल्यू जो न्यू वैल्यू है 0 हो जाएगी। तो हमारा ये बेसिक एग्जाम्पल था असाइनमेंट ऑपरेटर का। असाइनमेंट किया मतलब ये कि किसी वेरिएबल को कोई वैल्यू असाइन कर देना, उसमें वैल्यू स्टोर करवाना, उसको हम असाइनमेंट कहते हैं। तो आज का हमारा ये लेक्चर था अर्थमेटिक और असाइनमेंट ऑपरेटर का। उम्मीद है आपको ये इनका मतलब समझ में आ गया होगा और ये एग्जाम्पल जो है वो समझ आ चुके होंगे। तो काइंडली अगर आपने अभी तक हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली उसे सब्सक्राइब भी कर दें और वीडियोस पे फीडबैक ज़रूर दें और हमारी वीडियोस को वॉच करें ताकि आपको सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखने में हमारी तरफ से कोई दिक्कत ना हो। और अगर कोई क्वेरी हो, आपको कोई पूछना हो कुछ बात, तो कमेंट्स में आप पूछ सकते हैं। हमारे वीडियोस को शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू टू ज्वाइन अस।